एक्सेल की आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं यूनिक फंक्शन को फिल्टर फंक्शन के साथ कैसे यूज करते हैं। ओके, यूनिक फंक्शन मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 2-3 वीडियो बना चुका हूं। शॉर्ट के साथ कैसे यूज करते हैं, अकेला कैसे यूज होता है यूनिक फंक्शन। ओके, फिल्टर के बारे में मैंने लास्ट वीडियोस में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। दोनों ही फंक्शन नए हैं और दोनों ही किस पे एग्जीक्यूट कर सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट 365 पे। नॉर्मल एक्सेल में आप इन्हें यूज नहीं कर सकते। अब दोनों ही डिफरेंट नेचर के हैं। यूनिक क्या करेगा, आपको यूनिकनेस डेटा देगा, और फिल्टर क्या करेगा, आपको फिल्टराइज डेटा देगा। दोनों में फर्क है, वो फर्क आज देखेंगे इस वीडियो में। मेरे पास यहाँ पे डेटा है। सबसे पहले मैं क्या करूंगा, फिल्टर से डेटा फाइंड आउट करूंगा। ओके, मुझे यहाँ पे फाइंड आउट करना है दिल्ली का डेटा। उसके बाद मैं यूनिक फॉर्मूला लगाऊंगा कि मुझे उसकी जरूरत क्यों पड़ी। तो यूज करते हैं इक्वल टू फिल्टर। मैंने लिखा फिल्टर। ओके, यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करूंगा, एरे सेलेक्ट करूंगा। मैंने यहाँ पे एरे सेलेक्ट कर लिया, F4 से किया फिक्स। अब मैं चलूंगा ऊपर की तरफ, कॉमा। अब मैं किसके बेस पे निकालना चाहता हूँ, स्टेट के बेस पे, जो कि मैं लास्ट 3 से 4 वीडियोस में कर रहा हूँ। F4 से किया फिक्स। F4 से फिक्स करना बहुत जरूरी है। अगर आप उस फॉर्मूले को कहीं और कॉपी करना चाहते हो तो इजीली कॉपी हो जाएगा, क्योंकि आपने रेंज फिक्स कर रखी है। इक्वल टू डबल कोट्स में मैंने लिखा दिल्ली, और यहाँ पे डबल कोट्स क्लोज, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो दिल्ली का डेटा आपके सामने आ चुका है। अब आप कहोगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है। देखो, प्रॉब्लम मैं दिखा देता हूं क्या है। यहाँ पे देखो, इसने क्या किया, चंदू दिल्ली 23,350, चंदू दिल्ली 23,350, चंदू दिल्ली 23,350। देखो, फिल्टर फॉर्मूले को ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके डेटा में डुप्लीकेट्स है या नहीं। उसे तो क्या देखना है, कंडीशन। उसे सिर्फ दिल्ली से मतलब है। उसने दिल्ली का कंडीशन देखा, आपको डेटा दे दिया। बट ये डेटा अगर ध्यान से देखोगे, इसमें बहुत सारे डुप्लीकेट्स हैं। अगर आप और अच्छे से देखना चाहते हो तो मैं क्या करता हूं, इस पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा देता हूं। तो मैंने तीनों कॉलम को सेलेक्ट कर लिया। ओके, और यहां पे जाता हूं और मैं चलता हूं कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, ताकि आपको दिखा सकूं। यहां पे हमारे पास हाईलाइटेड सेल्स, डुप्लीकेट वैल्यूज, जैसी मैंने किया उसे ये आपसे पूछेगा कौन सा कलर देना है, किस पे अप्लाई करना है। अब मैंने ऑलरेडी यहाँ पे सेलेक्ट कर रखा था, वो रेंज शो कर रहा है, एंड डन। जैसे मैंने डन किया, यह आपको शो कर रहा है कि ये कुछ डुप्लीकेट्स वैल्यूज है। अब दिल्ली तो हमेशा डुप्लीकेट होगी, क्योंकि आपने क्या किया, वहां पे फिल्टर अप्लाई किया उसी के बेस पे, तो इसलिए उसने इसको भी कलर कर दिया। ओके, अब ये डुप्लीकेट्स क्यों नहीं है, क्योंकि अमित सिर्फ एक ही बार है। डुप्लीकेट का मतलब क्या होता है, एक से ज्यादा एंट्री। अब यहाँ पे होना क्या चाहिए, चंदू एक बार ही होना चाहिए और भव्या भी एक बार होना चाहिए, बट यहाँ पे टोटल 6 टाइम्स वो शो हो रहा है। तो मैं क्या करूं, या तो 1 by 1 में इसे डिलीट करूं, 1 by 1, जो कि होगा टाइम कंज्यूमिंग। अब अगर हम ऑफिस 365 हर ऑफिस में यूज हो रहा है आज के टाइम पे, तो हम यूनिक फंक्शन का यूज करेंगे। तो कैसे करते हैं देख लेते हैं। F2 प्रेस किया, इक्वल टू के बाद आना है। देखो, फिल्टर फंक्शन यूज करने के बाद भी यूनिक लगा सकते हो, या फिर आप स्टार्ट ही यूनिक फॉर्मूले से करो, वो भी कर सकते हो। तो मैंने फिल्टर फॉर्मूला लिख लिया था। अब मैं इक्वल टू के बाद लिखूंगा यूनिक। यूनिक लिखने के बाद ब्रैकेट करोगे ओपन। जैसे ही ओपन करोगे, यूनिक फॉर्मूला यहाँ पे चालू हो चुका है। यूनिक के एरे में मैंने फिल्टर फॉर्मूला दे दिया है पूरा, मुझे उसको नहीं छेड़ना। ओके, ब्रैकेट करना है क्लोज, एंड एंटर। जैसे आप एंटर करोगे, इसने क्या किया, वो जो 6 एंट्री आ रही थी उन्हें उसने हटा दिया। तो एक्चुअल में डेटा दिल्ली का टोटल काउंट इतना ही है। ओके, 8 टोटल एम्प्लॉयज है, बट यहाँ पे कितना आ रहा था, 14 आ रहा था। अब आप कहोगे दिल्ली क्यों नहीं हटा। देखो, यूनिक फॉर्मूला क्या करता है, वो तीनों कॉलम को कंपेयर करेगा। अगर तीनों कॉलम किसी दूसरे रो से कॉमन है, तब जाके उसे हटाता है। ओके, तो दिल्ली यहाँ पे कॉमन तो है, बट इसके दूसरे डेटा कॉमन नहीं है। यहाँ पे चंदू है, यहाँ पे भव्या है, मतलब ये डुप्लीकेट्स नहीं है। तो दिल्ली तो नहीं हटेगा, बट जो डुप्लीकेट्स था वो यहाँ से हट चुका है। अगर मैं बैक करूं तो आपका डेटा कैसा था, कुछ इस तरह से। ओके, ये देखो, ये तीनों सेल्स कॉमन है, तो इसका मतलब वो एक डुप्लीकेट एंट्री है। ओके, अब मैं वाइल दिखा देता हूं आपको। तो जब आप फॉर्मूले लगाओगे, कुछ इस तरह से आपका डेटा हो जाएगा। तो जब आपको एक्सेल ने फॉर्मूले दे रखे हैं, तो आपको उसे यूज करना कुछ इस तरह से। अब यूनिक में बहुत सारे एरे होते हैं। यूनिक फॉर्मूला मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, जो कि मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। ओके, अगर आपको देखना है, रिकॉल करना है, तो मैं वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा यूनिक की, आप उसे प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आज की वीडियो में हमने देख लिया किस तरह यूनिक फंक्शन का फिल्टर फंक्शन के साथ यूज करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में देखें किसी और टॉपिक के बारे में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।